अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कुछ दिन पहले मैंने हिंदुओं के अलग अलग फिरकों से जुड़ा एक वीडियो आपके सामने रखा था, जिसमें मैंने हिंदुओं में माने जाने वाले त्रिमूर्ति अकीदे के बारे में भी बताया था। जिस अकीदे के हिसाब से इस ब्रह्मांड में 3 देवता सबसे ज्यादा ताकतवर और पूजे जाने वाले हैं और इन्हीं के बलबूते पर दुनिया का सारा निजाम चल रहा है। इन त्रिदेवताओं में सबसे पहला देवता ब्रह्मा को माना जाता है। हिंदुओं के हिसाब से ब्रह्मा ने ही इस पूरी कायनात और इसके अंदर की तमाम चीजों को बनाया है। यहाँ तक कि हिंदुस्तान में रहने वाले लोग इस कायनात को ब्रह्मा के नाम से ही पुकारते हैं, यानी ये लोग इस कायनात को ब्रह्मांड कहते हैं। त्रिमूर्ति अकीदे में शामिल बाकी 2 देवता विष्णु और शिव है। विष्णु को इस दुनिया का मुआफिज माना जाता है, क्योंकि जब जब दुनिया में कोई बुराई या बदअमनी जन्म लेती है तब तब विष्णु एक ताकतवर अवतार के रूप में इस दुनिया में पैदा होते हैं और उस बुराई का खात्मा कर देते हैं। रामायण के श्री राम और महाभारत के श्री कृष्ण विष्णु देवता के ही 2 अवतार बताए जाते हैं। इसके अलावा हिंदुओं में दशावतार भी बहुत मशहूर है। इन 10 अवतारों के बारे में भी आपको अगले वीडियोस में बता देंगे। सो विष्णु की इसी खासियत की वजह से हिंदू लोग इन्हें अपनी जिंदगियों के हिफाजत करने वाले भी समझते हैं और इन पर आने वाली मुसीबतों और परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए वो विष्णु देवता की पूजा करते हैं। कुछ ऐसी ही बातें त्रिमूर्ति में शामिल तीसरे देवता शिव के बारे में भी बताई जाती है। हिंदुओं के मुताबिक शिव न सिर्फ अपने पूजने वालों की तकलीफें दूर करते हैं, बल्कि उन्हें सुकून और शांति वाली जिंदगी भी अता करते हैं। हिंदुस्तान में शिव नामी देवता के बहुत सारे मंदिर पाए जाते हैं, जहां इनके लिंग यानी प्राइवेट पार्ट की पूजा की जाती है। लेकिन दोस्तों, सबसे अजीब और हैरत अंगेज बात यह है कि त्रिमूर्ति अकीदे के 2 ताकतवर देवताओं की इबादत यानी पूजा तो हिंदुस्तान के घर घर में की जाती है, मगर त्रिमूर्ति अकीदे के पहले देवता यानी ब्रह्मा, जिसने हिंदुओं के मुताबिक न सिर्फ कायनात बल्कि इंसानों को भी बनाया है, उनकी इबादत पूरे भारत में कहीं नहीं होती। पूरे हिंदुस्तान में ब्रह्मा के सिर्फ गिने चुने मंदिर ही मौजूद है और ये भी अक्सर वीरान ही पड़े रहते हैं। आखिर इसकी क्या वजह है कि त्रिमूर्ति में शामिल होने के बाद भी कायनात और दुनिया की हर चीजों को बनाने वाले माने जाने के बावजूद हिंदुस्तान में आखिर ब्रह्मा की पूजा क्यों नहीं की जाती? आखिर क्या जुर्म है इस देवता का? सो आज के इस वीडियो में हम आपको यही सब दिखा रहे हैं। हिंदुस्तान में ब्रह्मा की पूजा ना होने की सबसे बड़ी 3 वजह है, लेकिन ये 3 वजह बताने से पहले मैं आपको ये वाज़ेह करता चलूं कि ये सारी बातें सिर्फ और सिर्फ हिंदू मैथोलॉजी यानी अफसानवी और मनगढ़ंत रिवायतों पर मबनी है। आप में से कोई भी इसे पूरा सच और असली इतिहास ना समझे, क्योंकि ये सारी बातें कितनी हद तक सच्ची है और किस हद तक इसमें झूठ मिलाया गया है, इस बात की किसी को कुछ खबर नहीं। और ये सारी बातें सिर्फ और सिर्फ सनातन यानी हिंदू धर्म के अपने शास्त्रों और किताबों से ही ली गई है। इनमें हमारी तरफ से कुछ शामिल नहीं किया गया। तो ब्रह्मदेव की पूजा ना करने की पहली वजह ये बताई जाती है कि एक मर्तबा ब्रह्मा विष्णु देवता के पास आए, लेकिन विष्णु देवता ने उनको कोई खास एहतराम और इज्जत ना दी। ब्रह्मा को बुरा लग गया और इसी बात को लेकर इन दोनों देवताओं के बीच में बहस छिड़ गई कि कौन ज्यादा ताकतवर है। ये बहस इतनी आगे बढ़ गई कि ये दोनों देवता बा हथियारों समेत खुली जंग पर उतर आए। उसी वक्त इस लड़ाई का खात्मा करने के लिए त्रिमूर्ति के तीसरे देवता शिव वहां पर हाजिर हुए और हाजिर होते ही उन्होंने एक अजीब बात कही थी, जिससे लड़ाई झगड़ा तो खत्म हो गया, लेकिन ब्रह्मा बदनाम हो गए। वो बात आखिर क्या थी? इस बात को सुनकर या तो आप हंस पड़ेंगे या आपको अपने कानों पर ही यकीन नहीं होगा कि क्या सच में ऐसा भी हो सकता है। तो दोस्तों, लड़ाई झगड़े के बीच में शिव वहां पर हाजिर हुए और फरमाया कि तुम दोनों यानी ब्रह्मा और विष्णु में से जो भी सबसे पहले मेरे लिंग यानी प्राइवेट पार्ट के सिरे तक पहुंच जाएगा, वही सबसे ज्यादा ताकतवर समझा जाएगा। तो अभी ये दोनों देवता शिवलिंग यानी शिव जी के प्राइवेट पार्ट की तलाश के लिए रवाना हुए, लेकिन बहुत जिद्दोजहद और तलाश के बाद भी शिवलिंग का ये सिरा किसी को न मिल सका। इन 2 देवताओं में से विष्णु तो वापस लौट आए और हार मान ली, लेकिन ब्रह्मा थोड़ी देर बाद लौटे। वापस लौटते ही उन्होंने झूठ से काम लिया और कहा कि मैं शिवलिंग के सिरे को छूकर आया हूँ। ब्रह्मा के इस झूठ पर हिंदुओं के भगवान शिव इस कदर नाराज हुए कि उन्होंने ब्रह्मा को श्राप यानी बद्दुआ दे दी कि आने वाले जमानों में कभी कोई इंसान ब्रह्मदेव की पूजा नहीं करेगा। हिंदुस्तान में ब्रह्मदेव को ना पूजने की दूसरी वजह यह भी बयां की जाती है कि एक दफा ब्रह्मा ने जमीन पर एक बड़ा यज्ञ करने का फैसला किया, जिस यज्ञ को करने के लिए उन्होंने राजस्थान में एक जगह को पसंद किया। अब इस यज्ञ के लिए सारी चीजों का इंतजाम तो हो चुका था, लेकिन ब्रह्मा की बीवी सावित्री मुकर्रर वक्त पर वहां ना
पहुंच सकी। यज्ञ का वक्त भी निकला जा रहा था, सो इसी वजह से ब्रह्मा ने नंदिनी नामी गाय के मुंह से एक औरत पैदा की। गाय के मुंह से पैदा की जाने की वजह से इसे गायत्री नाम दिया गया। उसके बाद ब्रह्मा ने गायत्री को अपनी बीवी बनाकर अपने यज्ञ को शुरू कर दिया। अब ये सारा सिलसिला चल ही रहा था कि ब्रह्मा की पहली बीवी सावित्री वहां पर आ पहुंची। जब उन्होंने अपने पति यानी शौहर को किसी दूसरी औरत के साथ बैठे देखा तो फौरन अपने शौहर ब्रह्मा को ये बद्दुआ दी, श्राप दिया कि अब से कभी भी जमीन पर ब्रह्मदेव की पूजा नहीं की जाएगी, सिवाय उस जगह के जहाँ पर ये यज्ञ हो रहा था। हिंदुओं के मुताबिक आज ये जगह राजस्थान के पुष्कर में मौजूद है, जिसे पुष्कर मंदिर भी कहा जाता है। ब्रह्मा की पूजा ना की जाने की तीसरी और सबसे अहम वजह ये बताई जाती है कि जब ब्रह्मा इस दुनिया यानी कायनात को बनाने से फारिग हुए तो उन्होंने एक औरत को पैदा किया यानी तख्लीक किया। इस औरत को सरस्वती का नाम दिया गया। सरस्वती नामी ये औरत इतनी हसीन और खूबसूरत थी कि ब्रह्मा खुद इसके हुस्न की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गए, जबकि सरस्वती को खुद ब्रह्मा ही ने बनाया था और पैदा किया था। यहाँ तक कि कुछ लोगों का कहना है कि सरस्वती ब्रह्मा की ही बेटी थी। अब सरस्वती ने ब्रह्मा से बचने के लिए हर हरबा आजमाया। हिंदू शास्त्रों के मुताबिक वो अपने बनाने वाले ब्रह्मा से बचने के लिए ब्रह्मांड की हर दिशा में चली गई कि जहाँ उसे ब्रह्मा से छुटकारा मिल सके। यहाँ तक कि उसने अपना रूप भी बदल लिया, लेकिन सरस्वती की ये सारी कोशिशें नाकाम रही और ब्रह्मा ने सरस्वती को ढूंढ ही लिया और अपनी ही बनाई और तख्लीक की हुई औरत से नाजायज ताल्लुकात कायम करके ही उसे छोड़ा। ब्रह्मा के इसी कारनामे के बाद ही देवी सरस्वती ने ब्रह्मा को बद्दुआ यानी श्राप दिया कि जमीन पर कोई कभी भी तुम्हारी पूजा यानी इबादत नहीं करेगा, क्योंकि तुम पूजा के लायक ही नहीं हो। तो दोस्तों, ये थी वो 3 बातें जिनकी वजह से पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी ब्रह्मा की पूजा नहीं की जाती। ये सारी बातें सनातन धर्म के शास्त्रों, किताबों और रिवायतों में आज भी मौजूद है। जाहिर है कि हम तो इन बातों पर यकीन नहीं करते, लेकिन हिंदुस्तान में हिंदुओं की बड़ी तादाद इन बातों को मानती भी है और पूरा यकीन भी रखती है। ये बातें पूरी तरह से सच्ची तो नहीं हो सकती, लेकिन जाहिर है कि इनकी कोई ना कोई हकीकत तो जरूर रही होगी, और वो हकीकत फिलहाल के दौर में कोई नहीं बता सकता। आपकी इस पर अपनी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह की अमान में रहे। और हाँ, अगर अल्लाह ने आपको ईमान वाला बनाया है और इन सारी गुमराहियों से बचाए रखा है तो एक बार शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कहकर उसका शुक्र अदा जरूर कर दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।